यूनिवर्सिटी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है, संगठक कॉलेज है, उनकी गुणवत्ता ज़्यादा है। तो आप अपने प्रोफेशन के रूप में भी किसी को चुन सकते हैं। प्रोफेशन का मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही हमें कोई सरकारी नौकरी अर्जित हो। हम एग्रीकल्चर के अंदर बहुत कुछ करके, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर आपने कर ली तो सरकारी तौर पे तो आप सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, कृषि पर्यवेक्षक होते हैं, उसमें जा सकते हैं। AAO असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स होते हैं, उसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है आरटीसी के थ्रू, उसमें जा सकते हैं। एग्रीकल्चर ऑफिसर वो भी उसमें जा सकते हैं। रिसर्च में जाना हो तो आपके AROs होते हैं, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर्स होते हैं। तो काफ़ी सारे स्कोप आपको उसके अंदर मिलते हैं। लेकिन कुछ सेवाओं के लिए बैचलर आपका ऑनर्स, जो आपकी बीएससी साइंस की जो ऑनर्स डिग्री होती है वो करनी है, और कुछ कोर्सेज के लिए आपको MSc या उससे भी अधिक PhD करने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। लंबा कोर्स है। बीएससी ऑनर्स जो हमारे इस कॉलेज में है, हमारे इस कॉलेज में बीएससी ऑनर्स भी है, हमारे यहाँ MSc क्लासेस भी चलती हैं, और हमारे यहाँ PhD के बच्चों को कराई जाती है। तो जो बीएससी ऑनर्स का जो कोर्स है वो कितने सालों का होता है? बीएससी कितने सालों में होती है? कितने सालों में होती है? बच्चों कोई जानता है? हाँ बताइए बताइए, कितने सालों का होता है? 3 सालों का। लेकिन हमारा ये कोर्स 4 साल का है, ठीक है ना। बीएससी एग्रीकल्चर 3 सालों में नहीं होती। BA BSc जो दूसरी होती है वो तो होती हैं, लेकिन हमारा ये ऑनर्स की डिग्री होता है, बीएससी ऑनर्स की डिग्री होती है, और ये 4 साल का कोर्स होता है। 4 साल के अंदर अब तो सभी जगह सेमेस्टर सिस्टम कर दिया गया है। सेमेस्टर का मतलब है कि साल में 2 बार आपके एग्जामिनेशन होंगे, 2 बार फाइनल एग्जामिनेशन होते हैं, 4 या 5 महीने का एक सेमेस्टर होता है, और उसके अंदर आपको 10-10 कोर्सेज पढ़ने पड़ते हैं। 10 पहले 6 महीने में, 10 दूसरे 6 महीने में। तो एक तरह से आपको 20 कोर्सेज एक साल में पढ़ने हैं, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल्स। थ्योरी भी 20 और 20 ही प्रैक्टिकल्स, और उनके सबके एग्जामिनेशन होते हैं। पासिंग मार्क्स हमारे यहाँ 50% होता है। 100 में से 50 नंबर लाओगे तो यहाँ पास हो जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा टफ है। कोर्सेज सभी तरह के पढ़ने पड़ते हैं। एग्रीकल्चर से ये आप बिल्कुल मत मान लीजिएगा कि एग्रीकल्चर के अंदर कोई फावड़ा और खेत वेत का इस तरह का काम होता है। ये तो होता ही है अल्टीमेटली, लेकिन जब आप कोर्स पढ़ने लगते हैं तो आपको तमाम तरह की चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, आपको सोशियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, आपको मैथमेटिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, आपको नैनो टेक्नोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी, आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, आपको इंजीनियरिंग भी पढ़नी पड़ेगी, आपको बॉटनी भी पढ़नी पड़ेगी, एंटोमोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। बहुत सारे कोर्स हैं। 3 साल के अंदर हमारा अध्ययन चलता है क्लासरूम के अंदर, और चौथे साल में दोनों सेमेस्टर अटैचमेंट के चलते हैं, जहां आपको गांव में जाके किसानों के साथ काम करना होता है। जिस तरह से मेडिकल करने के बाद में इंटर्नशिप होती है, उसी तरह से चौथे साल में हमारे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के अंदर भी इंटर्न का प्रोग्राम होता है। आपको किसानों को खेतों में जाकर उनकी समस्याओं को समझते हुए और उन सभी चीज़ों पे आपको काम करना होता है। इंडस्ट्री के साथ में आपको अटैच कर दिया जाता है। एक इंडस्ट्रियल अटैचमेंट प्रोग्राम भी होता है, जिसके तहत आप जितने भी एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इंडस्ट्री चल रही हैं वो कैसे चलती हैं, उनमें काम किस तरह से होता है, वहाँ जाके आपको लर्निंग करनी होती है। और उसके साथ साथ में अन्य चीज़ें भी यहाँ भी, जैसे आपकी एग्रीप्रेन्योरशिप होती है कि मशरूम की खेती कैसे की जाए, शहद का उत्पादन कैसे किया जाए, है ना। मैकेनिकल पार्ट पे आपको इम्प्लीमेंट्स कैसे बनाए जाएं, या ऑर्गेनिक खेती पे कोई काम करना चाहता है तो ऑर्गेनिक खेती कैसे की जाए, या बीज उत्पादन कार्यक्रम कैसे किया जाए, ऑर्चर्ड कैसे किया जाए, है ना। या हॉर्टिकल्चर के अंदर जैम जेली वगैरह करके मैं मेरा मतलब कृषि के अंदर मेरा उद्योग किस तरह से स्थापित कर सकता हूँ, वो चीज़ें सिखाई जाती हैं 4th ईयर में। तो हर वक्त डेली करीब डेली एग्जाम आपको यहाँ इंटरव्यू करने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ नियमित रूप से आपको करनी पड़ती है। डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको तरीका बता रहा हूँ कि इस तरह से जो आपके दिमाग में कहीं ये हो कि एग्रीकल्चर के अंदर नई चीज़ें हो जाएंगी, इस तरह से नहीं होता है। स्कोप एग्रीकल्चर के अंदर आप अपने घर पे खेती का काम करते हैं, उसको तरीके से कर सकते हैं, ये तो है ही है। मैं समझता हूँ कि हम सभी किसान बैकग्राउंड से आते हैं। हमारे घर के पास में जमीन है, खेती बाड़ी की छोटी मोटी जगह होती होती है, पशुपालन की इसके अंदर शामिल है, दूध के अंदर हम काम कर सकते हैं। तमाम तरह की जितनी भी साइंसेज हैं वो सब पढ़ी जाती हैं और सीखी जाती हैं। इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो
तरीके के कोर्सेज हैं, क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट कैसे होते हैं, चलता कैसे है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पढ़नी पड़ती है। मशीनों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। बीएससी करने के बाद भी जॉब की कोई बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं होती। आगे पढ़ना चाहते हो तो बीएससी के बाद में एमएससी का कोर्सेज होता है 2 साल का। उसके लिए भी उसी तरह से एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसमें आपको अपेयर होना पड़ता है। आपके जो नंबर आएंगे तो यहाँ पर एमएससी में आपका एडमिशन होता है। एमएससी भी किसी एक सब्जेक्ट में नहीं होती, एमएससी कई तरह के सब्जेक्ट में होती है। हमारे इस कॉलेज में 5 सब्जेक्ट में एमएससी है। एंटोमोलॉजी, प्लांट एंड जेनेटिक्स, इकोनॉमी, पैथोलॉजी और एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। इन 5 सब्जेक्ट में हम यहाँ पे एमएससी कराते हैं और इन्हीं 5 सब्जेक्टों में हम पीएचडी भी कराते हैं। पीएचडी का कोर्स हमारे यहाँ 3 साल का होता है और पीएचडी में भी आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल की क्लासेज करनी पड़ती है। पहले बाय थीसिस हो जाता था, लेकिन अब आपको वो कोर्सेज भी पढ़ने पड़ते हैं। तो यदि आप पीएचडी करने का हिम्मत करते हैं तो 4 और 6 और 3 9 साल आपको इस पूरे कार्यक्रम में लग जाते हैं। उसके बाद में फिर आप अपना जो भी अपना एग्री यूनिवर्सिटी जो आप खोलना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मेहनत पे होता है किस तरह से कॉलेज का सेटअप है ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। हाँ, जो बच्चे जैक में अपियर होना चाहते हैं वो अपनी तैयारी अपने घर पे बैठ कर कम कर सकते हैं और जो कोचिंग सेंटर्स है वहाँ से पढ़ तो सकते हैं, लेकिन आपको पूरी तरह से कोचिंग सेंटर्स पे निर्भर नहीं होना होता है। आप अपने किसी टीचर से पूछिए कि मुझे कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। आप अपने उसमें जो वो बताते हैं वो नहीं, आप अध्ययन करिए कि सबसे अच्छे कॉलेज कौन से हैं। यदि आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए, है ना। तो वो चीज़ें आप अपने टीचर से पूछेंगे। और आप आजकल तो इसका गूगल का ज़माना है, उसके अंदर भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन वो सारी सत्य नहीं होती। इस बात का भी आपको ख्याल रखना है।